हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत होती है 1975 में अर्जेंटीना में, जहां एक बागी संगठन पीआरए एक माइनिंग कॉम्प्लेक्स से 25 बॉक्स डायनामाइट चुरा लेता है। बागियों के विद्रोह को दबाने के लिए स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो बागियों से भारी मात्रा में असला बरामद करती है, लेकिन वो 25 बॉक्स डायनामाइट उनके हाथ नहीं लगते। अब कहानी कई दशक आगे बढ़ जाती है, जहां एक नया प्रेमी जोड़ा रोमन और अली एक पुरानी बिल्डिंग के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे हैं। एली एक सुनहरे बाल वाले लड़के से डेटिंग ऐप पर चैट कर रही है। वो रोमन को बताती है कि सुनहरे बाल वाले लड़के ने उसे रोमांटिक डिनर के लिए अपने घर बुलाया है और उसके घर का दरवाजा खुला है। उसकी बात सुन रोमन सुनहरी बाल वाले लड़के को धुतकारने लगता है, क्योंकि वो पहले से ही रोमन की एक्स गर्लफ्रेंड जैकी से संबंध में है और अब भी इधर उधर मुंह मार रहा है। ऊपर से जैकी भी लापता है। एली उसे याद दिलाती है कि जैकी उसकी एक्स है और उसे इस तरह से उसकी ईमेल्स को हैक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसे जैकी की याद इतना ही सता रही है तो वो सुनहरे बाल वाले आदमी से उसका पता पूछ लेगी। रोमन एली से लैपटॉप ले लेता है और जैकी को मैसेज भेजता है कि वो उसे अब कभी कांटेक्ट ना करे। उनके बीच जो कुछ भी था वो अब खत्म हो गया है। एली उसे बताती है कि जैकी और सुनहरे बाल वाले लड़के का आईपी एड्रेस एक ही है, यानी कि वो दोनों साथ में हैं। रोमन जैकी को बताना चाहता है कि उसका नया बॉयफ्रेंड गद्दार है। एली मानती है कि उन्हें ये साबित कर ही देना चाहिए ताकि रोमन को शांति मिले और वो दोनों अपने संबंध को आगे बढ़ाएं। अब एली हिम्मत करके उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाती है। अंदर दाखिल होते ही वो देखती है कि वो घर बहुत बड़ा है। सुनहरे बाल वाला लड़का खिड़की के पास खड़ा है, लेकिन पास जाने पर एली को एहसास होता है कि वो एक पुतला है। तभी पुतले की एक बाजू गिर जाती है और एली की चीख निकल जाती है, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा है जो उसकी आवाज को दबा देता है। गाड़ी में इंतजार कर रहा रोमन एक वृद्ध आदमी को वॉकर के साथ सड़क क्रॉस करते हुए देखता है। वो गाड़ी से निकलकर उसकी मदद करता है। वृद्ध आदमी उसी घर में दाखिल हो जाता है जिसमें एली गई थी। रोमन एक बार फिर से जैकी को फोन लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसी सड़क पर मास्क पहने हुए एक लड़का किकी खेल रहा है। किकी उससे पूछता है कि क्या वो बूढ़ा आदमी वहां रहता है। किकी बताता है कि हाँ, ये उसी का घर है। अब रोमन उससे उसके पोते सुनहरे बाल वाले लड़के के बारे में पूछता है। किकी उसके सवाल से चौंक जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो पुलिस वाला है। तभी कुछ लोग किकी के बचाव के लिए वहां आ जाते हैं। रोमन उन्हें बताता है कि वो वहां सिर्फ किसी को ढूंढ रहा है और वो लोग उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। किकी की माँ पिया उस पर चिल्लाती है कि वो एक अनजान आदमी से बात क्यों कर रहा था और अपनी मदद के लिए चिल्लाया क्यों नहीं, जैसे उसने उसे सिखाया है। रोमन कार में दाखिल हो जाता है और जैकी की फोन की जीपीएस ट्रैकिंग शुरू कर देता है, जिसकी मदद से उसे घर में दाखिल होने का एक दूसरा रास्ता मिल जाता है। वो एक दीवार को फांदकर घर में घुस जाता है और ऐसा करते हुए उसके हाथ में कट लग जाता है। वो दबे पांव आगे बढ़ता है, लेकिन एक बोतल से टकरा जाता है, जिससे पिया चौकन्ना हो जाती है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा किकी घर में एक बिल्ली ले आया है। रोमन घर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। पहले तो उसे कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन फिर वो एक कमरे में दाखिल होता है जहां डॉक्टरों की तस्वीर लगी हुई है किसी पे ऑपरेशन करते हुए। पीछे मुड़ते ही उसे एक कमरा नजर आता है जिसमें एक तरफा शीशा लगा हुआ है। अंदर सफेद बाल वाला बैक्स्टर और गॉर्डन है, जिसकी मदद थोड़ी देर पहले रोमन ने की थी। एक बंधक औरत जो स्ट्रैप से लटकी हुई है और पास ही बंधी हुई एली भी बैठी है। रोमन बड़ी सावधानी से शीशे के पास लगे हुए एक स्विच को दबा देता है। अब वो उनकी बातें सुन सकता है। बंधक औरत उनसे दया की भीख मांग रही है और बैक्स्टर उसके सामने एक केमिकल गिरा देता है। गॉर्डन उसे बोर्ड पर लिखी हुई इक्वेशन को सुलझाने के लिए कहता है। औरत कहती है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन गॉर्डन उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। बैक्स्टर उसकी रस्सियां ढीली कर देता है। लड़की का माथा नीचे लगी हुई लोहे की सिल्ली के करीब आ जाता है जिस पर केमिकल डाला गया था। लड़की घबराकर कहती है कि वो इक्वेशन को सुलझा सकती है। वो पेपर और पेन मांगती है। गॉर्डन कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। बैक्स्टर उसकी रस्सी खोल देता है। केमिकल से टकराते ही उसके सर के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देखते ही एली पागलों की तरह चीख उठती है और रोमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। गॉर्डन एक तरफा शीशे की तरफ देखता है और उसे वो दिन याद आता है जब उन्होंने वो कमरा बनाया था। अब उसकी नजर शीशे के पास लगे लाल बल्ब पर पड़ती है। बल्ब जल रहा है,
यानी कि उन्हें कोई सुन रहा है। वो बल्ब की तरफ हाथ बढ़ाता है और रोमन स्विच को बंद कर देता है। गॉर्डन को लगता है कि बल्ब का कनेक्शन खराब हो गया है। गॉर्डन रिवर्स टॉक में स्विच दबा देता है, ये जानने के लिए कि कोई उनकी बात तो नहीं सुन रहा। रोमन चुप्पी साध लेता है। बैक्स्टर कहता है कि वो सठिया गया है। गॉर्डन एली की तरफ मुड़ता है और उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि शोर से वो दोनों बेचैन हो जाते हैं। क्या कर देती है? एली कहती है बेचैन। गॉर्डन कहता है कि वो समझदार लगती है, शायद वो उनकी मदद कर सकती है। रोमन बिना आवाज किए छुप जाता है और बैक्स्टर मरी हुई लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है। अपने रसायन को चेक करते हुए गॉर्डन एली से बात करने लगता है। उसका नाम जानकर वो हंसता है और कहता है कि जैकलीन एक बेहतर नाम होता। जैकलीन का नाम सुनते ही एली के कान खड़े हो जाते हैं। एली रसायन के बारे में पूछती है तो गॉर्डन खुली बोतल उसकी बाजू पर रख देता है। एली बर्फ की तरह जम जाती है। गॉर्डन कहता है किसी जमाने में उन्हें बेवकूफ लोगों को ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब वो खुद चलकर उनके पास आते हैं। वो रसायन की एक बूंद एली के माथे पर रख देता है और उसे बताता है कि ये नाइट्रोग्लिसरीन की तरह ही है, लेकिन उसने इसे डायनामाइट से निकाला है। इसके बाद वो लोहे के एक वजन को एली के माथे पर लटका देता है और उसे भी इक्वेशन सुलझाने के लिए कहता है। रोमन दबे पांव कमरे में दाखिल हो जाता है। एली अपने ध्यान को केंद्रित करती है और कहती है कि वो इक्वेशन नहीं है, बल्कि एक वाक्य है, अगर तुम इसे पढ़ सकते हो तो मुझे किस करो। गॉर्डन बोर्ड की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। रोमन उसके पीछे रॉड लेकर खड़ा है, लेकिन जैसे ही मुड़ता है रोमन घबराकर नीचे छुप जाता है। गॉर्डन अपनी विस्तृत भाषा के ज्ञान का ढिंडोरा पीटता है। वो कहता है बहुत से लोग भाषा के ज्ञान का सिर्फ दिखावा करते हैं, जिस तरह से आजकल के नौजवान जिन्हें कुछ नहीं आता। वो कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन उसे एली के साथ बातचीत करना अच्छा लगा और वो आगे भी इसे जारी रखेगा। रोमन एली के पास पहुंच जाता है, लेकिन बोतल को हाथ लगाने से डरता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसे रसायन का विस्फोट देखा था। वो एली से पूछता है कि वो लोग कौन हैं और जैकी कहाँ है। एली नाराज हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो सही वक्त है ऐसी बातें करने के लिए। रोमन हिम्मत जुटाकर बोतल को दूर फेंक देता है। वो बोतल फटती नहीं है, लेकिन एली कोई हरकत नहीं करती, क्योंकि उसके माथे पर भी एक रसायन की बूंद है। इसके बाद रोमन उसके सर पर लटके वजन को भी हटा देता है। अब वो इंटरनेट पर नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में सर्च करता है और उसे पता चलता है कि नाइट्रोग्लिसरीन चोट से ट्रिगर हो सकता है, लेकिन पानी और सूखे पदार्थ से उसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कमरे का निरीक्षण करने पर उसे बोर्ड के नीचे चौक के कण मिलते हैं। वो चौक की धूल को अपने हाथ पर लेकर एली के चेहरे पर फूंक मार देता है, जिससे रसायन न्यूट्रलाइज हो जाता है। कमरे में फोन का सिग्नल नहीं है। रोमन अपने सोशल मीडिया के पेज को अपडेट कर देता है बाद के लिए। एली का गुस्सा और बढ़ जाता है। एली वहां पर एक पल भी रुकना नहीं चाहती, लेकिन रोमन जैकी को ढूंढना चाहता है, जो एली के मुताबिक शायद मर चुकी है। रोमन वहीं रुक जाता है और एली मदद के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद होता है। रास्ता ढूंढते ढूंढते एली एक कमरे में पहुंच जाती है, जहां गॉर्डन अब एक नई लड़की को मैसेज भेज रहा है। रोमन भी अपनी तलाश जारी रखता है और ढूंढते ढूंढते उसे एक तहखाना मिल जाता है, जहां जैकी बंदी पड़ी है। गॉर्डन ने उस पर नाइट्रो का छिड़काव कर रखा है। जैकी पूरी तरह से पस्त लगती है। रोमन उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो बताती है कि उसे बिजली के झटके दिए गए हैं। वहां उन दोनों बूढ़ों के अलावा कोई भी सुनहरे बाल वाला लड़का नहीं रहता। रोमन को तहखाने में डायनामाइट के बॉक्स भी मिल जाते हैं। लड़के के पुतले को हिलता देख एली की चीख लगभग निकल ही जाती है। उसी वक्त बैक्स्टर लड़की की लाश को ठिकाने लगाकर वहां आ जाता है। रोमन को एक बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता है और वो जैकी को उस पर लेटने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी पीठ पर नाइट्रो नहीं है। वो बड़ी सावधानी से उसके हाथ पैर खोलता है और तनाव की वजह से उन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। किसी तरह से जैकी प्लास्टिक के टुकड़े पर लेट जाती है और रोमन उसे धीरे से खींचने लगता है। एली अब भी रास्ता ढूंढ रही है। गॉर्डन को आहट का एहसास होता है। एली दुबक जाती है और गॉर्डन स्विच ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन बल्ब नहीं जलता। गॉर्डन बैक्स्टर से इसकी शिकायत करने लगता है। आज वो घर जर्जर हो गया है और उनके पास पैसे भी नहीं हैं उसे ठीक कराने के, लेकिन एक जमाने में उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पास काम की भी कमी नहीं थी। दीवार के पीछे एक सीक्रेट रूम हुआ करता था। एली अपनी खोज जारी रखती है, इस बात से अनजान कि उसके पीछे कोई खड़ा है। दूसरी तरफ रोमन जैकी को खींचना जारी रखता है और खिंचाई की वजह से प्लास्टिक फट जाता है। रोमन एक शेल्फ से टकरा जाता है, जिस पर रखा नाइट्रो लगभग जमीन पर गिर ही जाता है। तभी एली पर कुछ जंगली औरतें धावा बोल देती है और वो चिल्ला उठती है। रोमन और जैकी को थरथराहट महसूस होती है, जिसके चलते दीवार हिलने लगती है। जंगली औरतें एली को नोचने लगती हैं। रोमन लकड़ी की चौगाटों को वहां से हटाता है और एली को
बचा लेता है। इसके बाद वो तीनों जैकी के शरीर से नाइट्रो को पोंछना चाहते हैं। एली कहती है उन्हें बाथरूम में जैकी को नहला देना चाहिए और कैंची से उसके बालों को काट देना चाहिए। जैकी बहुत सावधानी से अपने कपड़ों को उतारना शुरू करती है, जिसमें रोमन उसकी पूरी मदद करता है। एली ने गॉर्डन के चैट रूम में कैंची देखी थी और वो उसे लेने वहां जाती है। सुनहरे बाल वाला कटा फटा लड़का हरकत करता है तो एली उसे शांत रहने को कहती है, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो चिल्ला उठता है। एली मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है और बैक्स्टर वहां पहुंच जाता है। वो उसे उठाकर एक बार फिर से कैमरे के सामने बिठा देता है। एली कैंची लेकर तहखाने में पहुंच जाती है और जैकी के बाल काटना शुरू कर देती है। रोमन अपना फोन चेक करता है तो लड़कियां उसे कहती हैं कि वो बार बार सोशल मीडिया पे क्यों जा रहा है, सीधा पुलिस को क्यों नहीं बुलाता। वहां से निकलते समय एली आगे चलती है और जैकी और रोमन पीछे। अब जैकी रोमन से एली के बारे में पूछती है। एली दबे पांव बैक्स्टर के पीछे से निकल जाती है, लेकिन जैकी और रोमन बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। अब जंगली औरतें एक बार फिर से हरकत में आ जाती हैं और शेल्फ्स हिलने लगती हैं, जिसकी वजह से जैकी के नाइट्रो वाले बाल जमीन पर गिर जाते हैं और उनमें विस्फोट हो जाता है। दोनों बुड्ढे हरकत में आ जाते हैं। गॉर्डन ऊपर की तरफ बढ़ता है और बैक्स्टर तहखाने की तरफ। एली बाथरूम की खिड़की से बाहर कूद पड़ती है, लेकिन रोमन की तरह कांच की बोतलों पर जा गिरती है, जिसकी आवाज पिया को उठा देती है। एली बेहोश हो जाती है और पिया उसे देख लेती है। दूसरी तरफ जंगली औरतें रोमन और जैकी पर हमला बोल देती हैं। एक जंगली औरत का पैर नीचे गिरे हुए नाइट्रो पर पड़ जाता है और वहां विस्फोट हो जाता है। रोमन और जैकी को छुपने का मौका मिल जाता है और उसी वक्त बैक्स्टर भी वहां पहुंच जाता है। एली खिड़की से पिया के घर में गिरी थी। वो उससे फोन इस्तेमाल करने की प्रार्थना करती है। पिया के घर में गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, इसलिए वो उसे फोन इस्तेमाल करने से मना कर देती है। रोमन और जैकी धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। बैक्स्टर ऊपर जाकर एक मास्क पहन लेता है। गॉर्डन को पता चल जाता है कि एली गायब है। बाथरूम में रोमन नलका खोलता है, लेकिन उसमें से सिर्फ गर्म पानी आ रहा होता है। वो नलके को बंद करने की कोशिश करता है और नलका टूट जाता है। गर्म पानी नाइट्रो के लिए खतरनाक है। ठंडा पानी सिर्फ छत की टैंकी में है। बैक्स्टर जंगली औरतों को काबू करने पहुंच जाता है, लेकिन तभी गॉर्डन उसे बताता है कि घर में कोई घुसपैठिए हैं। तभी रोमन गॉर्डन के सामने आ जाता है और उसे देखकर गॉर्डन हंसना शुरू कर देता है। रोमन बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। बाथरूम के अंदर गर्म पानी बाथटब से ओवरफ्लो करने लगता है और बाथरूम में भाप छा जाती है। अपने को बचाने के लिए जैकी कमोड पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे पड़ोसियों को एली पुलिस को बुलाने की गुहार लगाती है। वो बताती है कि उनके पड़ोसी बुढ़े लोगों की जान ले रहे हैं। बैक्स्टर रोमन से भिड़ जाता है और जैकी नाइट्रो दरवाजे पर फेंकती है, जिसकी वजह से विस्फोट हो जाता है। रोमन जैकी से टेरेस की तरफ भागने को कहता है और गॉर्डन उसका पीछा करने लगता है। गॉर्डन एक बड़े से सिरिंज में नाइट्रो भरना शुरू कर देता है और जैकी टेरेस पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उसकी आवाज पिया के घर तक पहुंच जाती है। एली उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और गॉर्डन अपने पड़ोसियों को कहता है कि सब कुछ ठीक है। उनके वहां से ना हटने पर गॉर्डन उन पर नाइट्रो छिड़क देता है, जिससे वो जल जाते हैं। उसकी हरकत से बौखलाए हुए पड़ोसी उसकी दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं और उसमें छेद कर देते हैं। गॉर्डन जैकी पर नाइट्रो छिड़कने लगता है, जिससे बचने के लिए जैकी पानी की टंकी में कूद जाती है। उसकी मदद के लिए एली आगे बढ़ती है तो बैक्स्टर उसे पकड़ लेता है और एली गॉर्डन के चरणों में गिर जाती है। उसट गॉर्डन नाइट्रो की बोतल उसके माथे पर रख देता है। बैक्स्टर उसे उसी वक्त खत्म करना चाहता है, लेकिन गॉर्डन को मजे लेने हैं। ये देखकर बैक्स्टर वहां से चला जाता है। जैकी सांस लेने के लिए टैंक से बाहर निकलती है और गॉर्डन एक बार फिर से नाइट्रो की पिचकारी उस पर दे मारता है। जैकी एन मौके पर पानी में दोबारा लौट जाती है। बुड्ढों के पड़ोसी उनके घर में दाखिल हो जाते हैं। बैक्स्टर उनके लिए नाइट्रो तैयार करता है। दूसरी तरफ रोमन के हाथ भी एक नाइट्रो की बोतल लग जाती है। एली अपने माथे पर रखी बोतल को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है। गॉर्डन जैकी का पानी से बाहर निकलने का इंतजार करता है। एली नाइट्रो की बोतल को पकड़कर उसे गॉर्डन के पैरों की तरफ फेंक देती है, जिससे उसकी टांगें झुलस जाती है और वो गिर जाता है। जैकी पानी में से बाहर निकलती है और गॉर्डन को तड़पता हुआ पाती है। रोमन बैक्स्टर को नाइट्रो की बोतल दिखाता है, जो अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल से नाइट्रो जमीन पर उड़ने लग जाता है। उसे पता है उसने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ है। रोमन अपनी बोतल बैक्स्टर की तरफ फेंक देता है। बैक्स्टर बोतल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां विस्फोट हो जाता है, जिससे वो दोनों उछलकर दूर जा गिरते हैं। छत पर घायल गॉर्डन पीछे की तरफ रेंगना शुरू कर देता है और दोनों लड़कियां उसके सर पे खड़ी हो जाती हैं। वो दोनों गॉर्डन को तहखाने में फेंक देती हैं, जहां जंगली औरतें होती हैं। गॉर्डन एक बार फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां उसे याद आता है कि वो और बैक्स्टर नई पीढ़ी पर किस तरह से हंसते थे, उनकी बेवकूफी पर। किस तरह इंटरनेट और टेक्नोलॉजी उन्हें और मंद बना रहा है। इस सब को रोकने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। तभी उसका फ्लैशबैक अचानक से टूट जाता है। उनके नाकामयाब प्रयोग की उपज से
वो जंगली औरतें, जो उनके नाकामयाब प्रयोग का नतीजा थी। औरतें उसे नोचना शुरू कर देती हैं। बाहर खड़े लोगों को उसके चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जैकी रोमन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे गले से लगा लेती है। वो उसे किस करने ही वाली होती है जब रोमन उसे रोक देता है। अब उसका फोन बजने लगता है। जब उसको उसकी जरूरत नहीं थी, वो फोन को उठा के फेंक देता है। उसके पास बैठी एली हंसने लगती है। वो रोमन से पूछती है कि उसका अगला प्लान क्या है। रोमन कहता है, जो वो कहे।